हेलो दोस्तों, स्वागत है एमएस बुक्स क्लब में। आज एक नई बुक समरी के साथ हाजिर हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली रिमोट आपके ही हाथ में है और वो रिमोट है आपकी सोच, सोचने का तरीका, नजरिया यानी एटीट्यूड। यही वो इनविजिबल ताकत है जो तय करती है कि आप जिंदगी में कहाँ पहुंचेंगे, ऊंचाइयों पर या वहीं खड़े रहेंगे जहां से शुरू किया था। अब जरा कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा, टैलेंट भी लगभग बराबर, रिसोर्सेज भी एक समान, लेकिन 5 साल बाद एक शख्स ऊंचाई पर है, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, फुलफिल्ड, और दूसरा अब भी वहीं जहां से चला था। आखिर फर्क कहाँ आया? फर्क आया सोच के एंगल में, क्योंकि एटीट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी सोचने की आदत है। आपके फैसले, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी लाइफ की दिशा, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। कुछ लोग हर चुनौती में एक मौका देखते हैं और कुछ लोग हर मौके में भी सिर्फ परेशानी ढूंढते हैं। कुछ लोग गिरकर दोबारा खड़े होते हैं, जबकि कुछ पहली ठोकर में बैठ जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप कौन हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो बताता है कि कैसे सोच को बदलकर हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप वो इंसान बन जाएं जो मुश्किलों से नहीं डरता, जो हर नाकामी से कुछ नया सीखता है, जो आत्मविश्वास से भरा हो। लेकिन अधिकांश लोग सोचते हैं ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इस किताब में लेखक इसी मिथ्या को तोड़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सिद्धांत, वो थॉट शिफ्ट्स, वो माइंडसेट फॉर्मूले जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ सोच बदल सकते हैं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव आए, अगर आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके सोच को बदलने की पूरी थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच, एक नया एटीट्यूड और एक नई जिंदगी की ओर। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की सोच और जीवन के अनुभव एकदम अलग होते हैं? एक ही ऑफिस, एक ही सैलरी, एक जैसे काम, लेकिन एक शख्स हर दिन मुस्कुराकर ऑफिस आता है, चुनौतियों को एक्साइटमेंट की तरह लेता है और तरक्की के सपने देखता है। वहीं दूसरा इंसान हर सुबह शिकायतों के साथ दिन की शुरुआत करता है, हर छोटी बात में गलती ढूंढता है और हमेशा थका थका महसूस करता है। अंतर कहाँ है? अंतर है नजरिए का, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड यानी नजरिया। ये सिर्फ सोच नहीं है, ये वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप किसी स्थिति को चुनौती मानते हैं या समस्या। ये आपका एटीट्यूड ही है जो आपको रुकने या आगे बढ़ने के फैसले में फर्क पैदा करता है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें अच्छे मौके मिले, लेकिन उन्होंने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया धुंधला था, नेगेटिव था। एटीट्यूड को समझिए। एक खिड़की की तरह कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में एक खिड़की है। अगर वो साफ है तो सूरज की रोशनी अंदर आएगी, सब कुछ चमकदार लगेगा, चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। लेकिन अगर वही खिड़की धूल, मिट्टी और धुंध से भर जाए तो बाहर का सुंदर नजारा भी आपको अंधेरा और धुंधला लगेगा। बस यही है आपका एटीट्यूड। चैप्टर 2, आप हैं एक चलती फिरती चुंबकीय शक्ति। यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज आप बार बार सोचते हैं वो किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में सच बनकर आ जाती है? कभी आपने दिन रात सोचा हो कि आपको एक बेहतर जॉब चाहिए और अचानक कुछ हफ्तों में एक शानदार ऑफर मिल जाता है? या फिर बार बार डरते रहे कि इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाऊंगा और वही डर हकीकत बन गया? अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये आपकी सोच की ताकत है। क्योंकि आप एक इंसान नहीं, एक मैग्नेट हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही खींचते हैं। हम सब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जैसे कोई रेडियो। जो आप अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसी आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, और फिर वही चीजें धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। अगर आप सफलता, विश्वास
और पॉजिटिव सोच पर ट्यून हैं, तो आप वैसी ही चीजें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच डर, असफलता और संदेह से भरी है, तो आपकी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। चलिए इस थ्योरी को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अमित और रोहित दोनों दोस्त, एक जैसे टैलेंटेड। दोनों का सपना शहर की टॉप कंपनी में नौकरी पाना। अमित हर दिन आईने में खुद को देखता और कहता, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, यह मेरा हक है। उसकी तैयारी, उसका आत्मविश्वास और उसका उत्साह, सब कुछ उसके विजन के साथ जुड़ा था। अब रोहित को भी वही जॉब चाहिए थी, लेकिन उसकी सोच में डर था। वो बार बार खुद से कहता, मुझे कैसे मिलेगा, मुझसे बेहतर लोग तो पहले ही लाइन में होंगे। जब इंटरव्यू का दिन आया, अमित कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया और रोहित डर के साथ। नतीजा, अमित को नौकरी मिल गई। रोहित वही डर अट्रैक्ट करके बाहर आ गया, क्योंकि रोहित ने जैसा सोचा था वही उसके साथ हुआ। सिर्फ स्किल और किस्मत ही काफी नहीं, आपकी सोच, आपके शब्द और आपके यकीन का मेल भी होना जरूरी है। आपकी सोच ही असली ताकत है। जब आप खुद को विजेता मानने लगते हैं, तो आप वैसे ही निर्णय लेने लगते हैं। जब आप खुद को दुर्भाग्यशाली समझते हैं, तो हर अच्छा मौका भी आपको डराता है। रोजमर्रा के अनुभव, क्या आपको भी महसूस हुआ है, कभी ध्यान दिया है, जब सुबह सुबह आप सोचते हैं आज कुछ ठीक नहीं होगा, तो सच में दिन बिगड़ता चला जाता है। कॉफी गिर जाती है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं और अचानक पूरी दुनिया आपको परेशान करने लगती है। पर वही दिन जब आप पूरे कॉन्फिडेंस और मुस्कुराहट के साथ उठते हैं, तो सब कुछ जैसे अपने आप ठीक चलता है। फर्क सिर्फ सोच का है, विचार ही शक्ति है। दोस्तों, सीधी सी बात है, आप जो सोचते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जीवन में पॉजिटिव रहना जरूरी है। सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी सोच का नतीजा है। चैप्टर 3, अपनी सफलता की तस्वीर बनाइए। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी दुनिया बनती जाती है? हमारा मन एक जादुई स्क्रीन की तरह है, जिस पर जो भी बार बार दिखता है वह धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगता है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना में अपनी सफलता को देखना, महसूस करना। कल्पना कीजिए कि आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आप आंखें बंद करते हैं और खुद को दौड़ते हुए महसूस करते हैं। आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आपके कदमों में आत्मविश्वास है, और जैसे ही आप फिनिश लाइन पार करते हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको सराह रहे हैं। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह आपके दिमाग का तरीका है खुद को सफलता के लिए तैयार करने का। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान लगातार यही सोचे कि मैं हार जाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, तो उसका दिमाग भी उसी हार की तैयारी करने लगता है। उसका शरीर, उसका व्यवहार, उसकी ऊर्जा, सब कुछ उस नकारात्मक सोच के मुताबिक काम करने लगता है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन को सफल लोगों का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। खिलाड़ी हों या कलाकार, बिजनेसमैन हों या साइंटिस्ट, हर कोई अपनी सफलता की तस्वीर पहले अपने मन में बनाता है। एक बार एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के ने ठान लिया कि वह बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ना पैसे थे, ना सपोर्ट, लेकिन उसके पास था एक मजबूत सपना, और हर दिन वह अपनी आंखों में उस सपने को देखता था। एक बड़ी कंपनी, अपने ऑफिस की कुर्सी, लोग उसे सर कहकर बुला रहे हैं। वक्त लगा, मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह सपना आखिरकार सच्चाई बन गया। तो सवाल उठता है, अगर ये इतना कारगर है, तो लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी कल्पनाओं की ताकत को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है कि हर महान चीज, एक गाना, एक इमारत, एक खोज, सबसे पहले एक इंसान के दिमाग में ही जन्म लेती है। कोई भी आर्किटेक्ट सबसे पहले बिल्डिंग को अपने मन में देखता है, फिर उसे कागज पर उतारता है और आखिर में उसे जमीन पर खड़ा कर देता है। एक गायक स्टेज पर उतरने से पहले अपने मन में परफॉर्मेंस को बार बार जीता है। तो अगली बार जब आप किसी सपने के बारे में सोचें, तो उसे सिर्फ ख्याल न समझें, उसे अपने भीतर जियो। जितनी बार आप अपने मन में खुद को सफल, आत्मविश्वासी और मजबूत देखते हैं, उतना ही आपका मन और शरीर वैसा बनने लगता है।
अब खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप अपने दिमाग में एक विजेता की तस्वीर बना रहे हैं या फिर आप खुद को असफलता और डर में डूबा देख रहे हैं? याद रखिए, आपके दिमाग में जो तस्वीर बार बार दोहराई जाती है वही एक दिन आपकी सच्चाई बन जाती है। चैप्टर 4, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाते हैं जबकि कुछ वही चुनौती को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं? फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। दो लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं। एक कहता है, बस अब सारा दिन खराब हो गया। दूसरा मुस्कुराता है और कहता है, क्या शानदार मौसम है, अब तो चाय और किताब का मजा ही कुछ और होगा। सिचुएशन वही थी, लेकिन सोचने का तरीका अलग था। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी की मुश्किलें भी होती हैं। कोई उन्हें बोझ समझता है और कोई उन्हें एक नया मौका। हर बड़े इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हालात बेहद कठिन होते हैं। पैसे की तंगी, रिजेक्शन, फेलियर, ताने, अकेलापन, लेकिन यही मोड़ उन्हें खास बना देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने उन परेशानियों को हार नहीं, सीख और ताकत में बदला। एक कहानी याद आती है, एक लड़का जो बेहद गरीब परिवार से था, पढ़ाई अधूरी, कोई गॉडफादर नहीं। दुनिया कहती थी, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने वो सारी बातें अंदर नहीं बैठने दी। उसने तय किया कि अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो खुद सब कुछ बनाएगा। उसने अपनी कमजोरी को फोकस में बदल दिया, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने में लगाया, और वही लड़का बाद में एक सफल बिजनेसमैन बन गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस या इनोवेशन तब शुरू होते हैं जब सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं तब पैदा होती हैं जब हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि वही वक्त हमें सोचने, कुछ नया करने और बदलाव लाने के लिए मजबूर करता है। किसी बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति जब उस बीमारी का समाधान ढूंढता है तो वह सिर्फ खुद को नहीं बचाता, वह लाखों लोगों की मदद करता है। यही सोच है जो इंसान को खास बनाती है। अब इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। अब आप चाहें तो दुखी होकर कोनों में बैठ सकते हैं और किस्मत को कोस सकते हैं, या फिर इस समय का इस्तेमाल खुद को अपग्रेड करने में, अपने पैशन को खोजने में कर सकते हैं। क्या पता यही समय आपको आपकी असली मंजिल दिखा दे। जीत और हार के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, आपका नजरिया। मुश्किलें तो आएंगी ही, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हर समस्या एक छिपा हुआ अवसर भी होती है। बस जरूरत है उसे देखने की। अब यह फैसला आपका है, जब अगली चुनौती सामने आए तो आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे या फिर उस चुनौती को चीरकर आगे बढ़ेंगे और कहेंगे, धन्यवाद जिंदगी, तूने मुझे और मजबूत बना दिया। हर रुकावट में एक राह छिपी होती है, अगर आप उसे देख सकें। चैप्टर 5, स्टॉप कंप्लेन। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग हर वक्त बस शिकायत करते रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और अजीब बात यह है कि उनकी जिंदगी में वाकई कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो सारी एनर्जी सिर्फ नेगेटिव सोच में खर्च कर देते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक रोज कहता है, सैलरी कम है, प्रमोशन नहीं मिला, और दूसरा सोचता है, मुझे खुद को बेहतर बनाना होगा, तभी आगे बढ़ूंगा। कुछ सालों में पहला इंसान वहीं अटक जाता है और दूसरा नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। शिकायत करना आपको विक्टिम बना देता है, जबकि एक्शन लेना आपको लीडर बनाता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोज शिकायत करते हैं वो ज्यादा तनाव में रहते हैं, जबकि जो लोग आभार जताते हैं वो ज्यादा खुश और मोटिवेटेड होते हैं। अब सोचिए, अगर आप ट्रैफिक में फंस जाएं, तो क्या आप पूरा रास्ता चिड़चिड़ेपन में गुजारेंगे या उस वक्त को पॉजिटिव चीजों में लगाएंगे? जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप चाहें तो शिकायतों में उलझे रह सकते हैं या फिर खुद को बेहतर बनाने में लग सकते हैं। तो फैसला आज कीजिए, शिकायतें बंद, समाधान शुरू, क्योंकि एक्शन ही आपकी किस्मत बदलता है। चैप्टर 6, डर को हराओ, आगे बढ़ो। क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप डर गए थे? इंटरव्यू कॉल आया लेकिन नहीं गए, स्टेज पर बोलने का मौका मिला लेकिन घबरा गए। डर ने आपको रोक दिया। असल में
डर ही सबसे बड़ी रुकावट होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम जानते हैं क्या करना है, लेकिन सोचते हैं क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। याद रखिए, जब तक आप डर का सामना नहीं करेंगे वो आपको कंट्रोल करता रहेगा, पर जिस दिन आप उसका सामना करेंगे उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। एक शख्स जिसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था, उसने मिरर से शुरुआत की, छोटे ग्रुप में बोला और एक दिन हजारों की भीड़ को संबोधित करने लगा। डर आपको रोकता नहीं, आपकी हिम्मत आपको आगे ले जाती है। तो सवाल ये है, आप किससे डर रहे हैं? क्या आप पूरी जिंदगी उस डर से भागते रहेंगे? आज फैसला कीजिए, डर से मत भागिए, उसकी तरफ बढ़िए। चैप्टर 7, सीखना कभी बंद मत करो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों लगातार आगे बढ़ते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं? एक बड़ा कारण है सीखने की आदत। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, सबके पास एक कॉमन आदत है, वे रोज कुछ नया सीखते हैं। अब सोचिए, जो लोग पहले से सब कुछ पा चुके हैं वो भी सीखना नहीं छोड़ते, तो हम और आप कैसे सोच सकते हैं कि हमें अब और कुछ सीखने की जरूरत नहीं? असल में ज्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं अब मुझे सब पता है, यहीं से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही जॉब में हैं, एक रोज वही पुराना काम कर रहा है, कोई नई स्किल नहीं सीखी। दूसरा हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बना रहा है, नई टेक्नोलॉजी सीख रहा है, किताबें पढ़ रहा है, नई सोच विकसित कर रहा है। अब सोचिए, 5 साल बाद दोनों की लाइफ कैसी होगी? पहला इंसान फ्रस्ट्रेटेड और स्टक रहेगा, जबकि दूसरा इंसान शायद प्रमोट हो चुका होगा या अपनी खुद की कंपनी चला रहा होगा। क्यों? क्योंकि सीखना आपको आगे बढ़ाता है और रुक जाना आपको पीछे छोड़ देता है। तो सीखना कहाँ से शुरू करें? 1. किताबें पढ़िए, ये आपको उन लोगों का अनुभव देती हैं जिन्होंने सालों की मेहनत कुछ पन्नों में उतारी होती है। 2. नई स्किल्स सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी जो आपको आगे ले जाए। 3. अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, वो लोग जो आपसे बेहतर हों, जिनसे आप कुछ नया सीख सकें। याद रखिए, जो इंसान सोचता है कि उसे सब कुछ आता है वो वहीं रुक जाता है, लेकिन जो हर दिन कुछ सीखने को तैयार रहता है वो एक दिन सबको पीछे छोड़ देता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप सीखना बंद करके मीडियोक्रिटी में फंसेंगे या सीखते रहकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाएंगे? अगर आपको ये बातें प्रेरणा देती हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आज आप क्या नया सीखने जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।